नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मोह के चिन्हों के विषय में भी चर्चा आती है। कुंद देव ने शायद प्रवचन सार में यह प्रसंग दिया है कि मोह के कितने चिन्ह हुआ करते हैं। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावोय मनुयितरियेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। ये मोह के लिंग अर्थात चिन्ह है, पहचान है। एक लिंग एक चिन्ह वह है पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना, ये मोह का चिन्ह। अयथार्थ ग्रहण का अर्थ जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार या ग्रहण नहीं करना, एक मोह का चिन्ह माना जाता है। जैसे समझने के लिए लाइट का प्रकाश हो, लाइट जिसको बोलते हैं, इसका कोई कलर है? बोलो। लेकिन बल्ब जलाया गया ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, तो प्रकाश कैसा देखने में आता है? ग्रीन आ जाता है, लाल आ जाता है और नीला आदि का। किंतु वस्तुतः प्रकाश का कोई कलर नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि उस ग्लास के ऊपर निर्धारित है। ग्रीन कलर का ग्लास है, मान लो आपने चश्मा लगाया है किंतु रोशनी से बचने के लिए हरा चश्मा भी लगाया जाता है। चश्मा हरा नहीं, ग्लास हरा है। उसी प्रकार अयथार्थ ग्रहण करता है मोह के कारण संसारी प्राणी। आत्मा का कोई भी रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत वह आत्म तत्व है। चेतना ही जिसका लक्षण है। और क्या कहा? अव्यक्तम, वह व्यक्त नहीं हो सकता। अशब्द रूप है, शब्दातीत है। इसके उपरांत भी वैभाविक जो पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय, वो दिखाई देती हैं। उसको लेकर के वह अपने आप को उस रूप में मान लेता है। मेरा वर्ण गौर वर्ण वाला है, वो गौर से देखता है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस की ओर दृष्टि जाती, वह सावला है। ठीक है, आप गौर वर्ण वाले हो गए। किंतु यह वर्ण, यह रूप किसका है? ये शरीर का वर्ण है। एक जमाना था बहुत अल्प मात्रा में कैमरे का उपयोग होता था, अब तो बिल्कुल
जैसे आशीर्वाद दे रहे हो बिल्कुल। हाथ में मोबाइल है और उसके माध्यम से वह फोटोग्राफी करते रहते हैं। वह अमूर्त आत्म तत्व का कोई वर्ण नहीं है, तो किससे प्रभावित हो रहा है संसारी प्राणी? वह अशुद्ध पर्याय जो पौद्गलिक पर्याय है, वैभाविक परिणति है, उससे वह आकर्षित हो रहा है। ये मोह का चिन्ह कहा, क्योंकि वस्तु का वह स्वरूप नहीं है। जब स्वरूप नहीं है तो स्वरूप से प्रभावित हो जाए तो फिर भी ठीक है, किंतु स्वरूप नहीं होते हुए भी उससे वह प्रभावित हो रहा है, यही मोह का चिन्ह कहा। और करुणा का अभाव, यह भी मोह का चिन्ह है। करुणा भावो, या ऐसा जो कहा वहां पर अभाववाचक शब्द है, क्योंकि आकार उसमें गर्भित है। करुणा यहाँ अभाव, करुणा भाव। करुणा का भाव मोह का चिन्ह नहीं, लिखा ऐसा गए करुणा भावो, या तो वहां पर यदि व्याकरण जिसको संस्कृत का यदि ज्ञान है तो वह अर्थ सही से निकाल लेता है। करुणा का अभाव, मनुयतरीयेषु, मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा का अभाव। इसका अर्थ जो है देव और नरकियों को याद नहीं किया, ऐसा नहीं, क्योंकि बचाने की बात यदि आती है, प्रवृत्ति के माध्यम से यदि जीवों की विराधना होती है, तो मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा को लेकर के वर्णन किया, क्योंकि अकाल मरण इन्हीं का होता है, अन्य जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति के माध्यम से जीवों की विराधना का जो भाव है, उसका नाम मोह का चिन्ह माना है। संबंध जोड़ना, यह मोह का चिन्ह है। संबंध जोड़ता है संसारी प्राणी, और नहीं जोड़ता है तो कोई बात ही नहीं। जोड़ा किसने, ग्रहण किसने किया? जड़ वस्तु देखने में बहुत सुंदर देखने में आ रही है, किंतु वह आपको संकेत नहीं कर रही, वह वस्तु मुझे ग्रहण करो। कर रही क्या? कौन ग्रहण कर? ग्रहण करने का भाव किसके अंदर है? जड़ वस्तु है, मुझे सूंघो, फूल कह रहा है। बगीचे में पहुंच गए आप, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, और आपका मुख और खिल जाता है उसको देख करके। तो उसने क्या किया? मुझे सूंघो, मुझे मेरा स्पर्श करो, आदि आदि भाव उसके अंदर है क्या? किसके अंदर है? उसके अंदर सुगंधी फूट रही है, किंतु उसका सेवन वह नहीं कर सकता, क्योंकि घ्राणेंद्रिय है नहीं उसके पास। और जिसके पास घ्राणेंद्रिय है, वह बगीचे में पहुंच जाता है और वह उस गंध का अनुपान कर लेता है। उसके द्वारा कोई संकेत नहीं, स्वयं ही आकर्षित होता चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं मोह का चिन्ह माना जाता है। उद्यान में पहुंचे हैं साधना की दृष्टि से, तो उस समय वो सारा दृश्य देखने को मिल रहा है। सुगंधी भी आ रही है और विभिन्न प्रकार के फूल देखने में आ रहे हैं। इसके बाद भी उसके स्वभाव के बारे में चिंतन चल रहा है। तो आपके लिए, आप तो उससे आकर्षित हो रहे हैं और फूल तोड़ लेता है और वह सुगंधि को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तोड़ने में
उसको कितना दुख हुआ है, आपको एहसास हो रहा है क्या? वह जीव है क्या? नहीं, श्रद्धा तो करो कम से कम। वो जीव है, अनंत दुख का वह अनुभव कर रहा है, और उसको तोड़ करके हम विषयों का सेवन करना चाहते हैं और उसको लेकर के आनंदित हो रहा है। इसको बोलते हैं रौद्र ध्यान, क्योंकि हिंसा में आनंद है। अब देखो श्रद्धा कहाँ चला जाता है। वह जीव है, इस प्रकार वह श्रद्धा का विषय तो बना रहा है, किंतु उसका सेवन पुनः करना चाहता है। उस समय क्या महसूस करता है? वह सम्यक दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि वाला हो, उस समय उसको आनंद का अनुभव हो रहा है, जबकि उसके लिए अनंत दुख का अनुभव हो रहा है। मेरी प्रवृत्ति के माध्यम से, मेरे तोड़ने से उसका अवसान हो गया है। इस उस ओर दृष्टि नहीं, इसी को बोलते हैं असंयम परिणाम। असंयम परिणाम इसी को बोलते हैं। देखते ही देखने रूप आनंद अलग है, सूंघने रूप अलग है, स्पर्श करने रूप अलग है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के ये विषय बन रहे हैं और उसके माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है। यह मोह का चिन्ह है, ऐसा कम से कम समझ में आना चाहिए। ये मोह के बिना संभव नहीं। वस्तु देखने में आ रही यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उससे आनंद का जो अनुभव कर रहा है वह मोह के बिना संभव नहीं, ये कहा जा रहा है। हाँ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री एवं विचिंतयति कोश गतद्विरेफ हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। ये रूपक दिया है कवि ने, कल्पना की है। एक कमल है और उसके अंदर भ्रमर बैठा हुआ है और वह यह सोच रहा है, हालांकि वह संगी है किंतु परिकल्पना की जा रही है कवि के द्वारा। कमल में वह भ्रमर बंद है और वह सोच रहा है क्या? रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, है प्रभात होगा। है प्रभात, सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, रात बीतेगी, प्रभात होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदित होगा। पंकजश्री हसिष्यति, वह पंकज अर्थात कमल खिलेगा। एवं विचिंतयति, इस प्रकार वह सोच रहा है भ्रमर उस कमल में बंद हो करके, किंतु कमल कहाँ पर रहता है? सरोवर में रहता है। और सरोवर में प्रवेश कर लिया कौन? एक हाथी प्रवेश कर गया और हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार, उस कमल को उसने कवल बना लिया है उस हाथी ने, और उस हाथी के पेट में वह कमल भी गया और भ्रमर भी पहुंच गया। अब सोचो, विचार करो, हाँ भविष्य में ये होगा वो होगा, है? मैं पराग का पुनः सेवन करूंगा। ये सारा सारा संसारी प्राणी भविष्य सोचता है, भविष्य में मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और
एक क्षण में परिवर्तन देखने में आता है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए ये सारे सारे मोह के चिन्ह हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एक इंद्रिय के अधीन होकर के संसारी प्राणी की क्या दशा हो रही है और पांच पांच इंद्रियों के वशभूत होकर के संसारी प्राणी का क्या जीवन चल रहा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, भविष्य किस रूप में उसका सामने आएगा, वह स्वयं कुछ भी नहीं जान रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं तुम्हारा भविष्य तो देखो क्या होना है। ये विशेष सेवन के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन देखने में आता है। एक क्षण में पासा पलट गया, मरण हो गया। अभी मैं कमल खिलेगी तो मैं पुनः पराग का सेवन करूंगा, ये इन फ्यूचर गागेगी, ये फ्यूचर का प्रतीक। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। कैसा किया ये नहीं सोचता, कैसा किया वैसा किया, वैसा किया है, वैसा किया किसको बोलते नहीं, वैसा किया। आप समझो तो दो दो अर्थ निकल रहे हैं। चल नहीं पा रहा है, वैसा किया कि सहारे चल रहा है, और हाँ ऐसा किया वैसा किया, कैसा किया भगवान ही जानते। अतीत का जीवन तो देखो, कम से कम किस किस पर्यायों को प्राप्त किया तुमने, और भविष्य में मैं ऐसा करूंगा करूंगा कह देता, तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहा है। तुम्हारे हाथ में या तो पुण्य है या पाप है, जो करना चाहो तुम्हारी इच्छा, एज यू लाइक। बड़े विचित्र, हमारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्धारित है ना। स्वतंत्रता है, जो तुम चाहो। इसको बोलते हैं मोह का चिन्ह, लेकिन ध्यान नहीं रहता। बंद करते समय ध्यान नहीं, होश हवास नहीं है, और जब उदय में आ जाता है तो उस समय वह आंखों में पानी ले आता है। तुम रोवो, तुम हंसो, कुछ भी करो, किया हुआ जो कृत्य जिसको बोलते हैं वह निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। हाँ। कभी कभी किया हुआ फल नहीं भी मिलता है, थोड़ा सचेत हो जाते हैं तो वह परिवर्तन को प्राप्त हो सकता है। पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है, और पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। दोनों तरफ से वह कर्म डाइवर्शन ले सकता है, परिणामों के ऊपर सारा सारा निर्धारित है। आप उज्ज्वल निर्मल परिणाम करेंगे तो अतीत का जो कुछ भी वह अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप कर्म था वह पुण्य के रूप में परिवर्तित होगा, और अतीत में जो विशुद्ध परिणाम के साथ जो पुण्य का अर्जन किया था, और वर्तमान में यदि उसका दुरुपयोग करते हो तो निश्चित रूप से वह पुण्य भी पाप के रूप में ढल जाता है। हानि भी है तो एक तरफ से लाभ भी है। विवेक हो तो निश्चित रूप से वह उसको लाभ मिल सकता है। जब जागे तब सवेरा, जाग जाओ, सोना नहीं है, सोना नहीं, न चांदी न सोना, जागृत हो जाओ कह रहे हैं। ये बहुत स्वर्ण अवसर है, इस प्रकार का अवसर अन्यत्र गति में संभव नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कौन करता है? तो आगमकार ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य गति का ही जीव है।
वह भी कर्म भूमि का जो मनुष्य, उसमें भी जो पुरुष है वही तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवल के पाद मूल में वह षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। यह स्वर्ण अवसर यदि जाता है तो उस मनुष्य पर्याय के लिए जाता है। इसलिए कभी भी जो अच्छी पर्याय मिल जाती हैं तो उसका सदुपयोग किया करो। दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पतन निश्चित है। और दुरुपयोग जो होता है वह पुण्य अपने मोह के कारण ही होता है। मोह के कारण महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद का निषेध नहीं है, लेकिन आशीर्वाद अलग वस्तु और स्वयं का जो लक्ष्य है वह अलग वस्तु है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक, वही आकर्षण का केंद्र बनता है, वही आकर्षण का केंद्र। और उसके कारण ही पाप का अर्जन निरंतर होता रहता है। वह धन, वह संपदा, वह वैभव उपभोग में आवे अथवा न आवे, किंतु उसके माध्यम से जो परिणाम हुआ है उसके द्वारा वह उसका पतन होगा। इसलिए जो उन्नति चाहता है, आत्मोत्थान चाहता है, तो उसके लिए अलर्ट होना चाहिए, विषयों से दूर होना चाहिए। क्योंकि अयथार्थ जो ग्रहण है वह मोह का चिन्ह कहा है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। जिसका जैसा स्वरूप है सब जानो, लेकिन आकर्षित हो गए तो गए। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में आचार्य साधक के लिए सावधान करते हैं। तुम साधना करना चाहो, ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनसे दृष्टि को मोड़ो, उससे बचने का प्रयास करो, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए साइवान, साइवान का अर्थ क्या होता है? सावधान नहीं, सावधान का ही है वह प्रतीक। साइवान का अर्थ अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं ले जाना। दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे। बिल्कुल आय लगाम। घोड़ा बहुत तीव्र गति से दौड़ सकता है, दौड़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी इधर उधर न जाए इसके लिए आय लगाम लगाया जाता है। ऊपर से हंटर भी है तो आय लगाम भी है, और मुख में भी लगाम है मेन रूप से। ये सब लगाम का अर्थ संयम होता है। संयम के बिना इंद्रियां इधर उधर दौड़ती हैं। मुड़ मुड़ करके देखने का भाव आता है। वस्तु देखने में आ जाए ये अलग है, किंतु देखने का भाव नहीं होना चाहिए। बार बार क्यों देखो, गौर क्यों कर रहा है वो? कोई न कोई उसमें आकर्षण है, उसके कारण ही उधर दृष्टि उसकी जाती है। बाकी जो वीतरागी होता है उसको कोई भी प्रयोजन नहीं है। अच्छी से अच्छी वस्तु भी मान लो देखने में आ जाए तो उसको भी वह वैराग्य के लिए कारण बना सकता है, क्योंकि ये पर्याय है, नश्वर है, उससे अटैच रखना ठीक नहीं। हमेशा ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। ज्ञान आपके पास है, किंतु उपयोग यदि उस ओर नहीं है तो उस ज्ञान काम में नहीं आता। कह तो देते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं,
स्वभाव में हूँ, किंतु किस ये हूँ कहते हुए भी किधर जा रहा है, किधर मुड़ रहा है, कौन ले जा रहा है तुम्हें उस ओर? मोह ले जाता है। मोह के कारण ही यह परिभ्रमण हो रहा है। और मोह को समाप्त करने का यदि पुरुषार्थ करता है तो परिभ्रमण रुक सकता है। रोकना चाहे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वह हो सकता है, उसमें पराधीनता नहीं है। महाराज निमित्त कोई काम नहीं करता है क्या? काम करता तो है, किंतु हम प्रभावित हों तब की बात है। उपदेश से प्रभावित हो गए तो अच्छा कार्य होगा। सब जगह प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिस ओर प्रभावित होना चाहिए उस ओर उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण वह ऊपर से चला जाता है। वो उन साधनों का उपयोग नहीं हो पाता, ऐसा होता है। अब क्या कहा जाए, ये मोह के चिन्ह है। करुणा का अभाव यह भी मोह का चिन्ह, और विषयों का सेवन यह भी मोह का चिन्ह का। बिना मोह के ग्रहण भाव नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन यही विषय आ रहा है कि अपेक्षाकृत आप अनुपात से राग द्वेष मोह को कम करने का पुरुषार्थ हमें करना है। बिना पुरुषार्थ किए भाग्य के भरोसे पर रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भाग्य है क्या वस्तु है? वर्तमान में जो आपने किया है वही आपका भाग्य माना जाता है। भविष्य में वह काम में आएगा, और अतीत में जो किया है वह वर्तमान में उदय में आ रहा है। इसलिए जो किया है उसी का फल भोगना पड़ता है। तो पाप का फल भी और पुण्य का फल, दोनों फल संसारी प्राणी बुद्धिपूर्वक करता है, तो उसके अनुरूप ही वह समय समय पर उसका भोक्ता होता चला जाता है। इसलिए 5 इंद्रियां हैं, और उन 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषय सामने आते हैं, और उसको ग्रहण करने का, उसके साथ संबंध रखने का वह भाव रखता है। यह एक मोह का चिन्ह है। मोह दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य एक्टिविटी के माध्यम से हम समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। छिपेगा नहीं। तुम छुपाना चाहो तो बात अलग है, भगवान से कोई भी नहीं छिपा सकता। भगवान जानते हैं क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्वरूप है संसार का। आप ताले में बंद हो जा, लेकिन केवल ज्ञान में वह आएगा। ताला भी आएगा, उसमें अंदर कौन बंद है वो भी आएगा। तिजोरी में कितना है वो सब जान लेंगे। महाराज हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, वो जान रहे हैं, देखो तुम्हारी क्षमता इतनी है। उनसे छुपाओगे क्या? तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि तिजोरी बता रही है। आज कमा करके खाने वाले के लिए तिजोरी की कोई आवश्यकता नहीं है, है? अलीगढ़ का ताला कि उसके लिए क्या आवश्यकता है? और चाट बेच बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा है। पान की दुकान है, वो है, ये है, तो उसका क्या है? प्रतिदिन मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके साथ कितना वह दिखने में आ रहा है। और तिजोरी यदि है हीरे का, डायमंड, तो वो अपने आप ही चमकता। वो ये सब क्या है? वीतरागी की दृष्टि में केवल मटेरियल है, पौद्गलिक वस्तु है, लेकिन रागी की दृष्टि में
उसकी कीमत, क्या कीमत है वो? तुमसे वह पृथक है, हाँ। लेकिन फिर भी उसके साथ स्वामित्व भाव जुड़ा हुआ रहता है। मेरे पास है, इसके पास नहीं है। ये सारा सारा विकल्प, ये सब मोहजन्य ही विकल्प है। ये सारे सारे असत विकल्प माने जाते हैं, संसार के लिए कारणभूत माने जाते हैं। इन विकल्पों से अपने आप को ऊपर उठा करके सत विकल्प करें, जिसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार्य अध्यात्म की ओर हमें ले जाना चाह रहे हैं और कर्तव्य का पालन वो कर रहे हैं कि देखो ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा है। हाँ, ये सब क्या है? ये इच्छा जो है ना बेहिसाब बनी रहती है और सेवन करने में तो अनुपात से ही सेवन किया जाता है। हाँ। उपयोग में क्या आ रहा है मुझे बताओ? थप्पी क्यों लगा रही हो? गोदाम है, अन्यथा नहीं लेना। जो है वो कहने में आ रहा, मैं क्या करूं उसके लिए? बिठाया क्यों आपने? सुनाने के लिए बिठाया तो मैं सुनाऊंगा तो सही। गोदाम है और उसमें लाखों की संख्या में बोरी है? जो भी दाल चावल आदि आदि, वो सारा सारा खाने में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो उसको रखा क्यों? भविष्य की चिंता, पीढ़ी दर पीढ़ी की चिंता। ये सब दूसरे की चिंता के कारण इतना हो रहा, स्वयं के लिए इतना उपयोग में नहीं आ सकता। 80-90 साल का होने जा रहा है, उसके बाद भी स्वाध्याय में मन नहीं, दुकान में मन लग रहा है। सुनने में नहीं आ रहा है, फिर भी दुकान, कान उसी में लगाए रखा है, 2 कान, वहां पर मन लग रहा है। क्यों ऐसा? इसी को बोलते हैं संसार का स्वरूप है ये। हाँ, धार्मिक संस्कार नहीं। शायद आपके सामने पहले कहा हो, नहीं कहा हो, याद दिला देता हूँ ताकि उसके माध्यम से आपका मन लग जाए थोड़ा सा। 2-5 मिनट और सही। 80-90 साल होने को हो गए हैं और वो व्यक्ति आए कि महाराज मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, लेकिन गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए? मतलब उनको अभी तक ये जानकारी नहीं। अभिषेक करते हैं, सब पूजन अर्चन करते हैं, 80-90 साल के हो गए हैं, किस हाथ से ले? तो हमने कहा दोनों हाथ से ले लो। है? अब क्या कहा जाए मुझे बताओ? किस हाथ से लेना ये भी ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है, लेकिन अन्यत्र वह काम में आ रहा है। धार्मिक कार्य में ये भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है। अब उनको क्या कहेंगे हम? सुनाने में या सुनने में हंसी आ रही, होता ऐसा ही है। हाँ। क्रियाएं वो करता चला जाता, लेकिन अभी भी विवेक नहीं आ पाता, आना चाहिए। ये छोटी छोटी ये क्रियाएं मानी जाती हैं, किंतु विवेक के साथ ये सारी सारी क्रियाएं संपन्न हो तो निश्चित रूप से वह उस धर्म का जो फल है वह निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है या आसक्ति है वो कम कर देना चाहिए।
कहा तो जा सकता है, कम करना चाहिए, करना चाहिए। करो ऐसा कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो आदेश वचन माना जाएगा, तो आदेश ठीक नहीं, उपदेश ही ठीक है। और क्या, उपदेश ही ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। ऑर्डर देंगे तो फिर वो कल से संख्या कम होगी। फिर होता आप ना करोगे तो ऐसा होता नहीं, होता ही है ऐसा। हाँ। पता नहीं कि महाराज क्या छोड़ाएंगे, क्या पता, इसलिए जाओ नहीं सामने। है? छुड़ाया नहीं जा रहा, आपकी इच्छा क्या है उसके ऊपर है। आप धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हो तो धर्म की बात करो, धन की बात मत करो। धन की करो, लेकिन होता नहीं। संस्कार अनादिकालीन है, होते हुए भी अनादिकालीन संस्कार है, इसलिए उन मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए अनंत काल लग जाए, ऐसा नहीं। एक अंतर्मूर्त में भी सारा का सारा वह मोह समाप्त हो सकता है यदि ठान लें, बस। लेकिन ठान नहीं पा रहा, ठान ले, कौन ले, स्वयं के ऊपर निर्धारित है। इसलिए ये सारे सारे मोह के चिन्ह माने गए, सिम्टम्स जिसको बोलते, चिन्ह, पहचान है ये सारे। अयथार्थ ग्रहण करना भी मोह का चिन्ह, और मनुष्य और तिर्यंचों के ऊपर करुणा का अभाव होना यह भी मोह का चिन्ह, और विषयों के प्रति आसक्ति रखना यह भी मोह का चिन्ह है। और मोह के कारण ही संसार का परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण से ऊपर उठने के लिए हमें आज से ही संकल्पित होना है, धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुरूप। किससे दूर रहना, भगवान से नहीं, मोह से दूर रहो। कठिन तो है, पेपर बहुत टफ है, टफ होते हुए भी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। उत्तीर्ण होना चाहिए, हम प्रेरणा दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आप प्रेरित हो अथवा न हो, हम उपदेश देना अपना कर्तव्य है। उसके माध्यम से दो चार लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाए, कोई बाधा नहीं है। अपना दुकान तो अपनी चलेगी, अच्छी चल रही इन दिनों। रफ्तार से दुकान चल रही है। प्रतिदिन इस प्रकार के ग्राहक आते हैं जो बिल्कुल जो है ना, वह समय अलग है। ग्राहक जो आते हैं, उपदेश सुनते समय उपदेश सुनाते हैं तो उसमें थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, तो वह उसके बाद फिर 10-11 बजे वहाँ पर परिणाम आ जाता है, रिजल्ट उसका। वो डेली रिजल्ट आ ही रहा है। कम हो ज्यादा हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। दुकान कभी चलती है, कभी रुक जाती है, ऐसा होता रहता है, कोई मतलब नहीं। सबका कल्याण हो ये भाव भीतर रहता है, इसलिए भावों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। पढ़े इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।